So, dear students, let's start chapter 2, Mechanical Properties of Fluid. Question is, what is fluid? Fluid मतलब जो सब्सटेंस फ्लो हो सकता है, जो सब्सटेंस बह सकता है, उसको बोलेंगे फ्लूइड. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, हनी, मिल्क. इसके अंदर कुछ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आटा, जब हम लोग चपाती बनाते हैं ना, तो जो आटा का जो डफ बनाते हैं वो भी एक्चुअली फ्लूइड में आता है. देन टूथपेस्ट, वो भी फ्लूइड में आएगा. इवन मोल्टन लावा, जो जब वो ज्वालामुखी बाहर निकलता है और जब वो उसका हॉट लावा जब वो बहता है, देन दैट लावा इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्लूइड. सो व्हाट इज फ्लूइड? अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. तो हमारे पास दो पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है. एक को बोलेंगे सॉलिड्स एंड दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड. फ्लूइड के अंदर एयर भी आएगा और लिक्विड भी आएगा. और इसके अलावा जैसे आपने देखा कि वो फ्लोर, डफ, टूथपेस्ट, मोल्टन लावा, ऑल दिस थिंग्स विल कम इन फ्लूइड. अभी अगर मान लो कोई फ्लूइड आइडियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? नंबर 1, यू कैन सी दैट इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. मतलब ये कि आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, आप उसको स्क्वीज नहीं कर सकते. दैट वी कैन से इट इज इनकॉम्प्रेसिबल. नंबर 2, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल. मतलब वो रोटेट नहीं करेगा, मतलब वर्लिंग नहीं होगा. मतलब वो जैसे वो फ्लूइड है वो ऐसा जैसे घूमते हुए नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट वर्ल बाय इट्स ओन. वो खुद से वर्ल नहीं होना चाहिए. एंड देयरफॉर this property is called as irrotational. So its flow is irrotational. Number 3, it should be non-viscous. Viscosity, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एकदम गाढ़ा होना चाहिए तो वो उसको बोलते हैं विस्कस है. तो इसका प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, इट शुड बी नॉन विस्कस. मतलब ये विस्कस नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ, मक्खन की तरह होना चाहिए, एकदम स्मूथ. 4, इट्स फ्लो इज स्टेडी. जो उसका फ्लो है इट शुड बी एकदम स्टेडी होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा फास्ट, कहीं पे एकदम स्लो, कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा, कहीं पे वेलोसिटी कम. नहीं, एवरी मॉलिक्यूल, every particle should move with constant speed. Then we can say its flow is steady. So these are important 4 properties of ideal fluid. Remember, not normal fluid, ideal fluid. कि ideally a person should be. For example, अगर आप बोलेंगे ना कि ideal person कैसा होना चाहिए, I repeat. अगर मैंने पूछा कि ideal person कैसा होना चाहिए, a person जो रोज मॉर्निंग में उठे 5 बजे. अ पर्सन जो रोज मॉर्निंग में 5 बजे उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करे, भगवान को याद करे, जल्दी से स्नान करे और अपने काम पे लग जाए. तो कहना मतलब कि ये आइडियल केस है, लेकिन ऐसे बहुत कम पॉसिबल है. शायद अभी तो नहीं है, लेकिन ऐसे बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली यू विल फाइंड ऐसे कई लोग होते हैं जो उठते भी हैं और ये सब अच्छे कार्य है वो करते भी हैं. एंड एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि अगर आदमी को अच्छा इंसान बनना है तो उसमें कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज भी होनी चाहिए. अगेन कम बैक टू फिजिक्स नाउ. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये इसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जाम्पल, they do not oppose deformation. मतलब कैसा कि अगर आप उसका लेंथ चेंज करने जाएंगे तो उसका लेंथ चेंज होना चाहिए, मतलब उसको ओपोज नहीं करना चाहिए.
अगर उसका आप शेप चेंज करने जाएंगे तो उसका शेप चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि जो आटा है, जैसे आप चपाती बनाते हैं बेलन से, आपने बेलन तो देखी होगी और कभी कभी मम्मी के हाथ की बेलन खाई भी होगी। खैर वो बचपन की बात है, अभी उसको याद नहीं करेंगे। लेकिन वही बेलन से जब आप चपाती बनाएंगे तो यू कैन सी, जैसे वो पहले डफ था वो एकदम गोल गोल था, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया हल्का सा, उसने अपना शेप चेंज कर लिया, मतलब वो ऑपोज नहीं किया। इजीली शेप कैन बी चेंज्ड, हेंस वी से दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी दे डू नॉट ऑपोज डिफॉर्मेशन। दूसरा प्रॉपर्टी, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, जैसे मैंने कहा था जैसे एयर है, कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड थिंग, वाटर कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कहने मतलब ये हुआ कि दे शुड फ्लो, दे हैव द एबिलिटी टू मूव, टू फ्लो, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरा, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने उस फ्लूइड को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी शेप का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी लिया और अपने पानी ग्लास में डाला तो इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास। आपने पानी लिया टेस्ट ट्यूब में डाला, इट विल टेक द शेप ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो कहने मतलब ये हुआ कि फ्लूइड वो ऐसा होना चाहिए which should take the shape of container in which it is poured। जिस कंटेनर में आप वो लिक्विड डालेंगे वो कंटेनर का शेप मिल जाना चाहिए। Hence we can say that they take the shape of container। I hope it is clear। कोई डाउट? पक्का? ना से सेकेंड, अभी इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली वी विल स्टडी हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट? अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। जैसे अभी हमने देखा कि फ्लूइड जो है वो फ्लो होना चाहिए, लेकिन हम लोग उस प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जब आपका फ्लूइड एट रेस्ट है, उस समय जो इनकी प्रॉपर्टीज है, that properties is termed as hydrostatics। So hydrostatics is a branch of physics which deals with properties of fluid at rest। I repeat, hydrostatics is a branch of physics which deals with properties of fluids at rest। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी एक कंटेनर में डाल दिया, देन यू कीप इट फॉर फ्यू मिनट्स, तो वो रेस्ट में हो जाएगा। उसकी जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट प्रॉपर्टी कम्स अंडर हाइड्रोस्टैटिक्स। आई होप इट्स क्लियर। हाइड्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। नेक्स्ट, अभी आपने एक पॉलीथीन का एक प्लास्टिक बैग लिया, उसमें आपने पानी डाला, देन इट विल टेक द शेप ऑफ दैट प्लास्टिक बैग। अब अगर आपने किसी एक जगह से भी उसको हल्का सा प्रेस किया, मतलब यू विल अप्लाई द फोर्स। तो जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे एट अ पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो this ratio of force to the area is called as pressure। जैसे when we say ना कि जब उसको प्रेस कीजिए, प्रेस का मतलब ये हुआ कि you have to apply the force maybe from both the sides, maybe from one side। So this force applied on unit area is called as pressure। So what's a pressure? It's a force exerted by a fluid at rest per unit area। So what is pressure? Force upon area। Now, you know, unit of force is Newton, unit of area is meter square। So, unit of pressure is 4 Newton per meter square। Unit of pressure is Newton per meter square। अभी other unit of pressure is Pascal। So remember, 1 Newton per meter square is equal to 1
पास्कल। नाउ अदर यूनिट याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म पी। अदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो बार। 1 बार is 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁵ पास्कल। याद रखना, ये आपके लिए नया यूनिट है। 1 बार is 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक अदर यूनिट है 1 हेक्टोपास्कल। 1 हेक्टोपास्कल इज 100 पास्कल। आई रिपीट, 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल। तो ये था आपका यूनिट। अब एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टिंग करते हैं कि प्रेशर मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक बड़ा सा ये आपने प्लास्टिक का बैग लिया और आपने पूरे प्लास्टिक बैग को अगर आपने हाथ से पुश किया तो एंटायर प्लास्टिक बैग कैन बी पुश्ड। फिर अगर आपने फिंगर से उसको पुश किया तो क्या होगा कि जिस जगह पे आपने फिंगर रखेंगे वो पार्ट हल्का सा अंदर चला जाएगा, क्योंकि कम एरिया के अंदर आपने उतना ही फोर्स अप्लाई किया है। तो क्या होगा कि पूरा प्लास्टिक बैग पुश होने की बजाय यू विल ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ फिंगर जहां आपने अप्लाई किया है वो हल्का सा अंदर पुश होगा एंड शेप ऑफ कंटेनर कैन बी चेंज्ड। पॉइंट नंबर 3, अब आप आयरन नेल लो and if you put iron nail inside a plastic bag it can pierce through it। देखो 3 अलग याद रखना। पहले कैसा था कि पूरा प्लास्टिक बैग का एरिया आपको समझ में आ रहा था, तो वो अगर पूरा एरिया करेंगे देन द इवन शेप विल नॉट बी चेंज और हल्का सा वो पुश हो जाएगा। फिर अगर आपने फिंगर से किया तो जैसे अगर आपने फिंगर से फोर्स अप्लाई किया तो ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है कि वो प्लास्टिक फूट जाता है, नहीं फूटता है, क्योंकि एरिया थोड़ा और भी कम हो गया, इतना कम भी नहीं हुआ कि वो पियर्स कर सके। लेकिन अगर आपने आयरन नेल या पिन लिया और आप उतनी फोर्स अप्लाई किया दैट कैन गो इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पिन के जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, और अगर सरफेस एरिया बहुत कम होता है तो प्रेशर इज मोर, बिकॉज यू कैन सी दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर आपने फोर्स उतना ही अप्लाई किया है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप उस पर एरिया कम करते रहेंगे देन प्रेशर बढ़ता रहेगा। सो ये बात आपको याद रखना है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जैसे ये आपने ऐसा आयरन का एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया, इसका इतना एरिया है और आप हथौड़े से दीवार पे मारो तो ये इतना जल्दी दीवार के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने चीनी लिया, जैसे हथौड़ी चीनी वाला, तो अगर आपने आयरन नेल लिया तो आयरन नेल को अगर आप एक ही हथौड़े से जोड़ बार मारेंगे तो वो आयरन नेल अंदर चला जाता है। रीजन, उसका एरिया कम है। तो ये बात आप याद रखना, क्योंकि इन कमिंग टॉपिक्स जो एरिया का जो पार्ट है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। वंस अगेन in short, what is pressure? Force upon area. What's the pressure? Force upon area. Its unit is Newton per meter square or Pascal. Now, अभी हम लोग pressure find करेंगे due to a liquid column. You can see ये एक liquid column है. Let's consider a container. This container is filled with a liquid. मतलब यहाँ तक आप टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर, आपने ये वाटर ले लिया। अब जब आपने ये वाटर लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये जो आपने कंटेनर है ये इमेजनरी है, मतलब आपको ये ऐसा अज्यूम करना है कि आपका ये सिलेंडर है, ये एक सिलिंड्रिकल वाटर हो गया। सिलिंड्रिकल वाटर का यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया आपका h, और दिस इज एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। आई रिपीट, ये आपने ऐसा सिलेंडर अंदर डाला नहीं है, आपने पानी को ही अज्यूम किया कि पानी जो है वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है। इतना जो पानी है डेफिनेटली वो सिलिंड्रिकल फॉर्म के अंदर है, उसका हाइट h है और उसका एरिया ऑफ बेस a है। क्लियर है? अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि ये वाटर की वजह से
कितना प्रेशर आएगा एट द बॉटम, इस बॉटम पे सिलेंडर का जो बॉटम है उस सिलेंडर के बॉटम पे कितना प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ फ्लूइड। नाउ सी प्लीज, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है ये फोर्स एग्जिट करेगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एवरी पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and that force is called as gravitational force and therefore the force is equal to mg. What is mg? Gravitational force. तो यहाँ पे फोर्स एग्जिट कौन करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे, नीचे की तरफ, किस तरफ, एरिया ऑफ जो सिलेंडर है वो किस तरफ, बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे, बिकॉज ऑफ ओनली इतना एरिया का याद रखना। Now, so your a formula for pressure becomes mg, f मतलब mg upon area, say equation number 2। अभी ये जो वाटर है ये डेंस रहता है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। Density of water is 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मर्क्यूरी वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। मर्क्यूरी वाटर से 13.6 टाइम्स ज़्यादा डेंस है। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आप एक पानी का बोतल लो बिस्लेरी का और उसमें आप पानी भर दो, पूरा 1 लीटर जो पानी है उसका वेट इज अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम। आप उसको 1 किलो पकड़ो, तो हमने क्या देखा कि 1 लीटर जो पानी का बोतल है उसका वेट है 1 किलोग्राम। अगर उसी पानी की बोतल के अंदर आप मर्क्यूरी डालेंगे तो उसी पानी की बोतल का वेट 13.6 किलोग्राम होगा। आप देखिए इतना फर्क होता है डेंसिटी में। वही पानी का बोतल 1 किलो का रहेगा और वही मर्क्यूरी का बोतल 13.6 किलोग्राम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पानी अज्यूम किया तो इसका वेट उसके हिसाब से होगा, लेकिन अगर आपने मर्क्यूरी अज्यूम किया तो ऑब्वियसली उसका वेट 13.6 टाइम्स मोर होगा। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर। सो वी ऑब्जर्व दैट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लो आपने पानी की बोतल लिया था, उसका मास तो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम में था, लेकिन अगर आपने मर्क्यूरी लिया इट बिकम्स 13.6 टाइम्स मोर। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या था, वही 1 लीटर, सिंपली वॉल्यूम देना। अब आपने व्हाट द फॉर्मूला फॉर मास, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आई होप इट्स क्लियर। ये हो गया फॉर्मूला फॉर मास। अभी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम। यू नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। बट व्हाट डू यू मीन बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया। इसलिए याद रखना कि वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एच मतलब एरिया इनटू एच। तो रिमेंबर वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू एच। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू एच। देन योर फॉर्मूला फॉर प्रेशर बिकम्स रो इनटू ए इनटू एच इनटू जी अपॉन ए। बिकॉज ये जो मास का फॉर्मूला था ना, ये मास मतलब रो एच, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, फिर इनटू जी एंड डिवाइड बाय एरिया। एरिया गेट्स कैंसल्ड एंड वी विल गेट प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। और याद रखो ये हम लोगों ने 11th में भी मेजरमेंट के अंदर हमने इसका डायमेंशन फाइंड किया था। आई होप यू गॉट इट। यू रिमेंबर दिस प्रेशर, वहाँ पे भी फॉर्मूला था रो एच जी। कभी कभी इट कैन बी रो डी जी, डी मतलब डिस्टेंस,
कभी कभी इट वॉज DHG, डी मतलब डेंसिटी। तो नोटेशंस आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे P इज ρHg, रो मतलब डेंसिटी, H मतलब हाइट, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अभी नेक्स्ट पार्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अपनी अर्थ के चारों तरफ हवा है और वो हवा ऑलमोस्ट करीबन 300 से 400 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। उसके बाद में हल्का सा वी कैन से वैक्यूम क्रिएट होता है। एंड यू नो ऑल द 4 स्फीयर्स अराउंड द अर्थ, जो आपने बचपन में पढ़ा भी था ज्योग्राफी में। सो ये जो अपनी हवा है अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 किलोमीटर तक ऊपर तक फैली हुई है। अभी इनमें भी मास होता है, यू नो एयर हैज मास, उनमें मास होता है। अभी हमने कंसिडर किया था कि ये जो सिलेंडर था उसमें मास होता है क्योंकि उसका डेंसिटी है, और हवा का भी मास होता है, तो ऑब्वियसली उसका भी फोर्स एक्सर्ट होगा कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। एंड देयरफॉर वी कैन से the pressure is created due to air, hence it is called as atmospheric pressure. Remember, it is less but you cannot neglect it. हाँ, ये अलग बात है कि अगर सपोज दूसरा प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और उसके हिसाब से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर मान लो वैल्यू कम है तो वी कैन नेग्लेक्ट, लेकिन कहना मतलब कि इट कैन नॉट बी जीरो एंड समटाइम वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। अच्छा, हम कैसे फाइंड करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यू नो दैट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर आपने एक ट्यूब ले लो, इतना बड़ा सा ट्यूब ले लो और उस ट्यूब को 400 किलोमीटर ऊपर तक आप उसको लेके जाओ, उसको पूरा ट्यूब है वो एयर से भरा हुआ है और उसका पूरा मास आपको अर्थ के सरफेस पे रहेगा। देन दिस प्रेशर क्रिएटेड बाय दैट एयर अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट? आई रिपीट, हमने अभी पढ़ा था कि अगर पानी है उसमें कुछ डेंसिटी है, उसका कुछ, उसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है कहाँ पे? बॉटम पे। सिमिलरली हवा भी जो है वो अपने मास की वजह से अर्थ के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि जब मास है तो उसका फोर्स है और वो आपने एरिया लिया, सो फोर्स अपॉन एरिया विल गिव यू प्रेशर। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि वाटर लेवल इज सेम एवरीवेयर, सो ऑलवेज अगर कहीं पे भी प्रेशर है, कहाँ पर कितना है, तो दैट हैज टू बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। अगर आपने प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ρHg, आपने डेंसिटी ऑफ एयर लिया 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, हाइट आपने ले लिया, जी आपने ले लिया, तो what we observe that the value of atmospheric pressure is approximately 1.03 into 10 raised to 5 Newton per meter square, मतलब approximately 10 raised to 5. I hope you got it. So ये था आपका value of pressure 10 raised to 5 Newton per meter square. We call this as atmospheric pressure. अब चलते हैं आगे। What do you mean by absolute pressure? Absolute pressure क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, हमने एक सिलेंडर अज्यूम किया है, उसका हाइट h है और उसका एरिया ऑफ बेस a है। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट कि टोटल प्रेशर इसकी वजह से कितना होगा, और अभी हमने कैलकुलेट किया था, अभी हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस बॉटम ऑफ सिलेंडर पे अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो आपको 2 प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली बात, प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड,
एंड दूसरा ऊपर वाला कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप इट्स क्लियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा फिक्स है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर वाटर रहेगा तो डेंसिटी इज 1000, मर्क्यूरी रहेगा डेंसिटी इज 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो रिमेंबर टोटल प्रेशर, जिसको हम लोग ऑल्सो वी कॉल एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को we denote by PO and pressure due to fluid we denote by rho Hg. Hence the total pressure is equal to P0 plus rho Hg. This is called as absolute pressure. Now, what do you mean by gauge pressure? ये आपका टोटल प्रेशर है, इसमें से आप P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माइनस कर दो, तो टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर। आई रिपीट, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, गॉज प्रेशर, एंड दैट्स इक्वल टू रो Hg. So one thing is clear, what do you mean by absolute pressure and what do you mean by gauge pressure? In short, the total pressure, nothing but what? Pressure due to atmosphere plus pressure due to fluid is called as absolute pressure or total pressure, or pressure of fluid minus pressure due to atmosphere will give you gauge pressure. I hope it's clear. Shape is next. अभी what is hydrostatic paradox? What is hydrostatic paradox? ये क्या होता है? Hydrostatic paradox is nothing but what? सपोज हमारे पास में ये 4 कंटेनर है A, B, C, D, और ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड। इसका मतलब और चारों कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है वो सेम हाइट पर है। अगर आप इनको आप ऑब्जर्व करेंगे कीनली तो ये B है, ये जो B है उसका वैल्यू सबसे कम, यानी ये सबसे थिन है, मतलब यहाँ पे पानी बहुत कम है। दूसरा ये जो कंटेनर C है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, बाकी ये दोनों मीडियम है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट यहाँ का फोर्स सबसे कम रहेगा और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा तो इसका फोर्स बहुत ज़्यादा। सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट डेफिनेटली वी विल कंक्लूड, एनीवन कैन कंक्लूड, वो ये कि इस बेस पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और इसके बेस पे प्रेशर सबसे कम होगा। आई होप यू गॉट इट। आई नीड टू से इन चारों कंटेनर्स में से हमने देखा कि ये बहुत थिन है, इसमें पानी बहुत कम है, और सी कंटेनर में पानी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लो पानी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज फोर्स इज mg, मोर मास मोर फोर्स। सो वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स ड्यू टू दिस वाटर विल बी मोर एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू वाटर इन कंटेनर B. Then if you find कि what is the pressure at the bottom of these 4 containers, then what you observe कि चारों के बेस में सेम प्रेशर ऑप्टेन होता है,
जब आप प्रेशर गॉज से मेजर करेंगे, जब आप बैरोमीटर से मेजर करेंगे, तो हमें ये मिलता है कि चारों के बेस पर सेम प्रेशर है. Then you will surprised to know how it's possible. Yes, actually pressure depends upon the height of water level from the base. आपने ऑब्जर्व किया कि सबका बेस एक ही लेवल पर है और चारों कंटेनर A, B, C, D इनका हाइट सेम है, and therefore you observe that pressure is same at all the four bases. तो this is called as hydrostatic paradox. पैराडॉक्स मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअली दिखता नहीं है वो होता है. मतलब कैसे कि अगर अलग अलग कंटेनर का शेप है, इसमें मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज फोर्स इज मोर. इसमें मास सबसे कम है तो इसमें प्रेशर सबसे कम होना चाहिए. लेकिन व्हाट यू ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इज सेम एट ऑल द फोर बेसिस. Hence this is called as hydrostatic paradox. Called as hydrostatic paradox. I hope it's clear. Without? Okay then.